हरियाणा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया है। 60 सीटों पर जीत का दावा करने वाली ओल्ड ग्रैंड पार्टी 40 के नीचे सिमट गई है। इस सियासी जनादेश की वजह से कांग्रेस फिर से 5 साल के लिए सत्ता से दूर हो गई है। लोकसभा के बाद पुरारथान में जुटी कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका भी माना जा रहा है। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद इसका एनालिसिस भी अब शुरू हो गया है। आइए 10 पॉइंट्स में जानते हैं कि आखिर कांग्रेस इस चुनाव में क्यों पिछड़ गई, जबकि नौजवान, पहलवान और किसान को लेकर ये स्पष्ट कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस 10 साल बाद वापसी करने वाली है। पहला पॉइंट, टिकट बंटवारे का गतिरोध जमीन पर आ गया। सीधे तौर पर कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैलजा जो है वो 15 दिन तक प्रचार से दूर रही, उनके समर्थकों में गलत संदेश गया। आखिर वक्त तक दोनों गुटों में लड़ाई जारी रही। हरियाणा चुनाव के दौरान भाजपा ने शुरुआत से ही कांग्रेस में कुमारी सैलजा के अपमान की दलील के जरिए दलित कार्ड खेला, क्योंकि कांग्रेस ने सीनियर महिला नेता और दलित समुदाय से आने वाली नेता को चाहने के बावजूद कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए, जिसके कारण उनके करीबियों को भी टिकट नहीं मिला। और इस बात का मुद्दा भाजपा ने बखूबी उठाया और पार्टी नेता की ओर से अपमानजनक बयान पर भी सफाई देने में कांग्रेस की देरी होने और समय पर सीएम फेस को लेकर बढ़े हुड्डा सैलजा तनाव को भी कम नहीं किए जाने का भाजपा ने जमकर सियासी मुद्दा बनाया। और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस का माना जा रहा है उनकी हार का हरियाणा में। दूसरा फैक्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो खुले मंच से कुमारी सैलजा को भाजपा में आने का न्योता दे दिया था। कांग्रेस की ओर से इसके पलटवार में काफी समय लग गया। सैलजा प्रचार अभियान के लिए बेहद कम बाहर निकली। आखिरकार लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा के जरिए दलित कार्ड भुनाने वाली कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कुमारी सैलजा फैक्टर के चलते ही भारी नुकसान उठाना पड़ गया है। दूसरा पॉइंट, टिकट बंटवारे में जाटों को कांग्रेस ने खूब तवज्जो दी। कांग्रेस ने 28 जाटों को टिकट दिया, जबकि जाटों की आबादी सिर्फ और सिर्फ 22% है। कांग्रेस के विरोध में ये समीकरण चल गया। कांग्रेस की इस गलती की वजह से हरियाणा का चुनाव जाट वर्सेस गैर जाट का हो गया, जिसका नुकसान कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में बखूबी उठाना पड़ा है। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के दलों को तरजीह नहीं दी। अहिरवाल बेल्ट में पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में रही। यहाँ पर सपा सीट मांग रही थी। हुड्डा ने साफ साफ कह दिया कि हरियाणा में इंडिया का गठबंधन नहीं होगा। अहिरवाल बेल्ट में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब नजर आई। चौथा पॉइंट, कांग्रेस बागियों को मैनेज कर पाने में नाकाम रही। जिंद, अंबाला, कैंट जैसी सीटों पर कांग्रेस बागियों की वजह से पिछड़ गई है। इन सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली है। पांचवा पॉइंट, बीजेपी की खर्ची पर्ची और जाति आधारित आरक्षण का काउंटर नहीं कर पाई है। जाति सर्वे से आगे कांग्रेस नहीं बढ़ पाई। पार्टी की 7 गारंटी भी यहाँ पर काम करती हुई नजर नहीं आई है। खर्ची पर्ची की अगर बात करें तो भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ ये अभियान चलाया कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में खर्ची यानी कि पैसा लेकर और पर्ची यानी कि रेफरेंसेस पर जॉब दी जाती थी और इसका सीधा सीधा फायदा जाट वोट बैंक को दिया जाता था। इस वजह से अब भाजपा ने जो प्रचार चलाया, इसमें कहा गया कि 10 साल के खट्टर के शासन में भाजपा ने बिना किसी जाति समुदाय को देखकर नौकरियां दी है। हालांकि कांग्रेस के खिलाफ ये प्रचार जो है वो चल गया और इस नेगेटिविटी की वजह से भी कांग्रेस हरियाणा में हारी है। छठा पॉइंट, विदेश में राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था। बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर रही। कांग्रेस इसे गलत साबित करने में नाकाम रही, जिसके कारण भी पार्टी के दलित वोट भी छिटकते हुए नजर आए। सातवां पॉइंट, कांग्रेस जाट वोट बैंक से आगे की रणनीति पर काम ही नहीं की। पार्टी ना तो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए और ना ही अन्य ओबीसी जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए कोई खास रणनीति तैयार कर पाई और खाली जाट के बलबूते पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। आठवां पॉइंट, पार्टी के इंचार्ज पूरे चुनाव में बीमार रहे। पार्टी ने उनकी जगह किसी बड़े नेता को क्राइसिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। पार्टी ने अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर जरूर बनाया, लेकिन गहलोत क्राइसिस मैनेजमेंट करते हुए नजर नहीं आए। 9वां पॉइंट, क्षेत्रीय पार्टी इनेलो ने चुनाव से पहले गठबंधन की पहल की थी, लेकिन हुड्डा ने ये कहकर खारिज कर दिया कि इनेलो के पास कोई वोट ही नहीं है। इनेलो अभी 2 सीटों पर बढ़त में है और उसे 4% वोट मिले हैं। 10वां पॉइंट, कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में थी।
चुनावी नतीजे आने से पहले लड्डू और जलेबियां बंटने लगे थे। पार्टी में ना तो इंडिया गठबंधन को साथ लेने की कोशिश की और ना ही अपने नेताओं को। इसका सीधा सीधा असर अब रिजल्ट पर देखने को मिला है। हालांकि आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के इन 10 कारणों के अलावा और क्या वजह रही होगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।